अगर आज तुम कहीं जा नहीं रही हो तो तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं मैं? आपकी गाड़ी कब तक ठीक होकर आ जाएगी वर्कशॉप से? यही कोई 3-4 दिन लग जाएंगे। सच क्यों नहीं बता देते कि गाड़ी सेल कर दी है? कि तुम्हारे कान कौन भरता रहता है मेरे खिलाफ? कौन बरगलाता है? किसी ने मेरे कान नहीं भरे। मैं हालात को देख के ठीक अंदाजे लगा सकती हूँ, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस संभाल के बैठी हुई हूँ। खैर, कल रात को आमिर साहब आए थे जिनको आप गाड़ी बेच चुके हैं। बकौल उनके कि गाड़ी की पेमेंट तो उन्होंने पूरी कर दी है, लेकिन अभी तक बुक उनको नहीं मिली। तो बराए मेहरबानी आप जाकर उन्हें गाड़ी की बुक दे आइए, ताकि नेक्स्ट टाइम उन्हें यहां पर आने की जहमत ना उठाना पड़े। हाँ अफशा। नहीं अफशा, मैं नहीं आ सकती, तुम आ जाओ। हाँ, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ओके। आशिक, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी खुला की एप्लीकेशन तैयार कर दी, लेकिन तुम इस पर साइन करने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारे शौहर का वकील तुम पर कीचड़ भी उछाल सकता है, और हो सकता है कि वो ऐसे सवालात करे जो तुमसे बर्दाश्त भी ना हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ। देखो आशिक, खुला तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे बेटे अजान की कस्टडी में थोड़ा मसला खड़ा हो सकता है। क्यों मसला खड़ा हो सकता है? माँ हूँ मैं अजान की। तो वो भी तो बाप है उसका, और बकौल तुम्हारे कि बाप बेटा एक दूसरे पे जान देते हैं। तो अफशा, तुम्हें क्या लगता है मैं जान नहीं छिड़कती अपने बेटे पे? नहीं आशिक, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें कानून का नुक्ता समझा रही हूँ। देखो, अजान 7 साल का हो चुका है, और कानून के मुताबिक अगर अजान ने अपने बाप के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर कर दी तो तुम हाथ मलती रह जाओगी। अफशा, प्लीज मेरी हेल्प करो। देखो, मैं अजान को नहीं खोना चाहती। तुम कुछ सोचो ना, कुछ तो हो सकता होगा। देखो, इसका सिर्फ एक ही हल है। अगर तुम किसी तरह अजान के दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा कर दो तो फिर कुछ हो सकता है। समझ रहे हो ना तुम? फिलहाल साइन करो। देख सेठ, शायद तू मुझे जानता नहीं है कि बख्शू की इनकारी पड़ जाएगी तेरी जान पे भारी। यादा, सिर्फ आखिरी बार तुझे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी रकम कल शाम तक मुझे लौटा दे, नहीं तो मैं तेरे घर वालों को उठा के ले आऊंगा। बोल दिया ना? कल का मतलब कल। तू किस सर पे खड़ा है? बख्शी उस्ताद कोई मिलने आया है। तो चल, आता हूं। अरे सेठ, तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। That one, come on. Yeah, and come on. Hands up, hands up. आजान, बेटा अपने रूम में जाइए, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। बेटा, मम्मी की बात मानते हैं ना? किशा, जाओ, शाबाश। पापा बाय।
मैंने खुला का केस फाइल कर दिया है कोर्ट में। 3-4 दिन में डेट मिल जाएगी। क्या सोच रहे हो? अगर तुम चाहो तो कोर्ट से बाहर भी हम ये मामला डील कर सकते हैं। नहीं, ये फैसला अब कोर्ट में ही जाएगा। और ये मत समझना कि मैं तुम पर कीचड़ उछालूंगा, गंदे गंदे सवालात। नहीं, बीवी नहीं हो तो क्या हुआ, मेरे बच्चे की मां तो हो तुम, है ना? तो इसमें जतलाने वाली क्या बात है? हूं मैं आसान की मां? बस मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारे इस आलीशान महल से मुझे कब निकलना है? मैं वक्त से पहले दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनना चाहती, इसलिए जब तक फैसला ना हो जाए आप यहां रह सकते हैं। नहीं, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यहां एक लम्हे भी रहा ना तो मर जाऊंगा मैं। नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं सामान सुबह के ले जाऊंगा। हेलो, हाँ, कौन हो भाई तुम लोग? हाँ, और मुझे ऐसे यहां क्यों लाके रखा तुम लोगों ने? हाँ, बख्शी तुम, ये सब क्या है? मुझे यहां इस तरह क्या ये सब? क्यों लाके बांधा है? तुझे मालूम नहीं है? तुझे पता नहीं है? जब मैंने तुझे कहा था कि आज की तारीख में मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुझे समझ नहीं आया? नहीं आया तुझे समझ? मेरे भाई मुझे जरा सा वक्त दे दो, तुम्हारे पैसे दे दूंगा यार। ये सब इस तरह से थोड़ी होगा। थोड़ा सा वक्त दो मुझे प्लीज। वक्त निकल चुका है। अब यहां तेरी बीवी आएगी और मेरे 40 लाख रुपए मुझे यहां के देगी और तुझे यहां से छुड़ा के लेके जाएगी, समझा? इसकी बीवी को फोन लगा। नहीं नहीं, उसको फोन नहीं करो, वो तुम लोगों को एक कौड़ी भी नहीं देगी। उसके और मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं आजकल। तो फिर एक काम करते हैं, तेरे बेटे को उठा लेते हैं। वो बेटे का सुनेगी तो छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए तो दे देगी ना। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो, वरना तुम सबकी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, समझ गए? उसको हाथ क्या, उसके हाथ और पांव दोनों काटूंगा मैं, समझा? अपाहिज बना दूंगा उसको मैं। अब तू कुछ फैसला कर कि बेटे को अपाहिज देखना चाहता है या फिर ठीक है, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो खुदा की कसम इंसान से हैवान बनने में मुझे देर नहीं लगेगी। जाने दो, खोल दे इस बदनसीब बाप को जो अपना कर्ज उतारने के लिए अपने मासूम से बच्चे का सहारा ले रहे। छोड़ दे, जाने दे इसको।
मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा और मुझे ऐसा करने पर दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता है। ठीक कहा तुमने, कानून नहीं रोक सकता, लेकिन मैं जरूर रोक सकती हूँ। माँ हूं मैं अजान की। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी आशी बेगम, बहुत बड़ी भूल। आशी, 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 अजान को उसके स्कूल से किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? बोलो। और किसने किया ऐसा? क्यों किया? तुम्हारा नंबर उनके पास कैसे आया? और मेरे बेटे का तुमसे क्या लेना देना है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है जहाजिब साहब। मैं आशी की वकील हूँ, लिहाजा अगवाकारों ने मुझे ये पैगाम पहुंचाने के लिए कहा है कि या तो आशी अपना केस वापस ले ले या फिर वो तवान के 50 लाख रुपए दे दे। और मेरा नंबर उन तक कैसे गया ये तो आशी मुझसे बेहतर जानती है, समझे आप? आशी, ये देखो उनकी कॉल आ रही है। मुझे दो, मुझे दो। हेलो, हेलो। हाँ 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 बोले। मैं अजान की माँ बात कर रही हूँ जी। मैं इस केस से किसी हालत में दस्तबरदार नहीं होंगी। 50 लाख रुपए बहुत छोटी कीमत लगाई है तुमने मेरे बेटे की। बोलो कब और कहाँ रकम पहुंचानी है? 50 लाख बहुत थोड़ी रकम है। तुम्हारा शौहर मेरा पता और ठिकाना जानता है, तुम उस तक पैसे पहुंचा दो, वो मुझ तक पहुंचा देगा, समझी? हाँ, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें मिल जाएगा। और सुन, अगर पुलिस को बताया ना तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ठीक है, 2 घंटे तक तुम्हारी रकम तुम्हें पहुंच जाएगी। मेरे पापा के पास जाना है। अपने पापा से बहुत प्यार करते हो तुम। हमको मुझे पापा के पास ले जाओ। एक तुम हो और एक तुम्हारा बाप जो तुम्हें अगवा करवा गया। और बच्चा, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है की रट लगाई भी है। कैसे बच्चे हो तुम? तो साथ वो आ गया। तसल्ली की तूने? कहीं पुलिस को तो नहीं लिया है साथ अपने? नहीं उस्ताद, तसल्ली कर लिए, वो अकेला है। उसके बाप को बुला, तू बच्चे को लेके जा। बैठ जा। ये तुम्हारे 50 लाख है, मेरा बेटा वापस करो। तेरा बेटा तेरे को जरूर मिलेगा, लेकिन 50 लाख दे के नहीं, पूरे पूरे 1 करोड़ रुपए लेके। ये क्या बात है? हाँ देखो, मामला 50 लाख का तय हुआ था ना, वो मैंने तुम्हें दे दिए। प्लीज। मामला जितने का भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ये रकम मेरी थी, तूने मुझे देनी थी, मैंने ले ली। देख प्यारे, अखवा तवान के लिए किया जाता है, ना कि उधारी वसूली के लिए। अब शाबाश, जा जाके पैसे लेके आ और अपना बेटा लेके चला जा। खुदा के कसम। अब एक अल्फाज भी मुंह से नहीं निकालना, समझा? और तेरा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं। उठ, जा, चल। क्या हुआ? वो कमीना आदमी मुखर गया।
कहता है 50 लाख में 1 करोड़ लेगा तो मेरे अजान को मुझे देगा। बख्शी क्या वापस करेगा तुम्हें अजान को? वो तो पहले ही मेरे हवाले कर चुका है उसे। क्या मतलब? मतलब ये कि अजान खैर खैरियत से घर वापस आ चुका है। कैसे बाप हो तुम? अपना कर्ज उतारने के लिए तुमने अपने बेटे को अगवा करवा दिया। तुमने सोचा कि अगर मैं उन लोगों को पैसा ना देती तो वो क्या हालत करते अजान की। कहाँ है मेरा बेटा? खबरदार, जिस बेटे को तुम 50 लाख में बेच चुके हो ना, उसको मेरी ममता ने 1 करोड़ में खरीद लिया है। अगर आज तुम कहीं जा नहीं रही हो तो तुम्हारी गाड़ी ले जाऊं मैं? आपकी गाड़ी कब तक ठीक होकर आ जाएगी वर्कशॉप से? यही कोई 3-4 दिन लग जाएंगे। सच क्यों नहीं बता देते कि गाड़ी सेल कर दी है? कि तुम्हारे कान कौन भरता रहता है मेरे खिलाफ? कौन बरगलाता है? किसी ने मेरे कान नहीं भरे। मैं हालात को देख के ठीक अंदाजे लगा सकती हूँ, इसलिए इतना बड़ा बिजनेस संभाल के बैठी हुई हूँ। खैर, कल रात को आमिर साहब आए थे जिनको आप गाड़ी बेच चुके हैं। बकौल उनके कि गाड़ी की पेमेंट तो उन्होंने पूरी कर दी है, लेकिन अभी तक बुक उनको नहीं मिली। तो बराए मेहरबानी आप जाकर उन्हें गाड़ी की बुक दे आइए, ताकि नेक्स्ट टाइम उन्हें यहां पर आने की जहमत ना उठाना पड़े। हाँ अफशा। नहीं अफशा, मैं नहीं आ सकती, तुम आ जाओ। हाँ, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। ओके। आशिक, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी खुला की एप्लीकेशन तैयार कर दी, लेकिन तुम इस पर साइन करने से पहले एक बार सोच लो कि तुम्हारे शौहर का वकील तुम पर कीचड़ भी उछाल सकता है, और हो सकता है कि वो ऐसे सवालात करे जो तुमसे बर्दाश्त भी ना हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ। देखो आशिक, खुला तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे बेटे अजान की कस्टडी में थोड़ा मसला खड़ा हो सकता है। क्यों मसला खड़ा हो सकता है? माँ हूं मैं अजान की, तो वो